नमस्कार दोस्तों। भाइयों, आज वाली रिकॉर्डिंग मैं उन बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ जो बच्चे कई साल से बोले तो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं। और वो लोग कहते भी हैं कि हम लोग आईटी बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, बट हमारा जो प्रोफाइल है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पता है कंफ्यूजन क्या होता है कि टेलीकॉम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पास ऑफिस में एक आईटी टीम भी है जो कोड डिप्लॉयमेंट करके देती है। कॉन्फ़िगरेशन टीम आप उसको बोलते हैं ऑफिस के अंदर। आप उसको इंफ्रा मैनेजमेंट टीम भी बोलते हैं या सर्विस डिप्लॉयमेंट टीम भी आप उसको उसको बोलते हैं ऑफिस के अंदर। कई बच्चों का मन होता है कि सर बहुत दिनों से ना टेलीकॉम के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन यार वो कोर आईटी में जो सर्वर्स होते हैं ना, डिप्लॉयमेंट टीम होती है, वहां मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पता है प्रॉब्लम ये है कि हमने जब से जॉब स्टार्ट किया था ना, तब से हम उसी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हम उसी प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं जो हमको काम करने को मिला था, और उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग मूव ऑन करते चले जा रहे हैं आगे जाके। अब हमको क्या ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो मुझे सर आपके फ्रेंड कोई आपके मेरा फ्रेंड है, जैसे आपने मुझे अभी बोला कि मेरा कोई फ्रेंड सर आपके यहाँ से कोर्स करके गया है, और आपने ही उसको गाइड किया था कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, और आप आराम से टेलीकॉम में रहते हुए भी टेलीकॉम के अंदर ही कोर आईटी डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं आप। या फिर मान के चलो कल को अगर आपको ऐसा कोर्स आपको करना चाहिए जो सेम कंपनी में अगर आपको आईटी के अंदर मूवमेंट आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर भी आप किसी दूसरी कोर आईटी वाली कंपनीज के अंदर भी ये कोर्स आपके काम आ सकें। तो ऐसा मान के चलो माइंड को ऐसा सेट करना है हमको क्या, कि मैं टेलीकॉम के अंदर ही कोर डिप्लॉयमेंट टीम या कोर मैनेजमेंट जो आईटी की टीम है ना, उसमें कैसे मूव ऑन हो सकता हूँ। उसके लिए प्रॉपर एक कंप्लीट आपको ट्रैक बताऊंगा, पूरा ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को एंड तक सुनना। और रियली आप इस बात पे ट्रस्ट करना कि मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये ट्रैक मैंने उनको दिया है। और मैंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि टेलीकॉम सेक्टर वाला बच्चा कैसे अपने आप को कोर आईटी के अंदर मूव कर सकता है, और किस तरीके से वो डिप्लॉयमेंट टीम में जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन टीम में, इंफ्रा मैनेजमेंट टीम में जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने वो मेरा ट्रैक फॉलो किया था और उन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज भी किया है। अगेन काफी रिक्वेस्ट आई कि सर अभी करंट मार्केट के हिसाब से क्या कितनी मेहनत हमको करनी चाहिए। हम टेलीकॉम में ही रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट टेलीकॉम के अंदर कोर आईटी में हमको जाना चाहते हैं, उस इंफ्रा मैनेजमेंट टीम में जाना चाहते हैं जहां मेरे फ्रेंड बहुत सारे काम करते हैं। और वो शायद आपसे या किसी भी सेंटर से अगर उन्होंने कोर्स किया है, उन्होंने धीरे धीरे उस टीम में मूवमेंट करने की कोशिश करी है। और हमारा मन है क्या, कि सर अब कुछ टेक्निकल काम करना है, लगना चाहिए कि हमने कोई डिग्री करी थी, हमने मेहनत करी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक आईटी वाली प्रोफाइल से प्रॉपर अब काम कर रहे हैं। ठीक है। अगेन बोलूं, कोई इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग से डरते हैं आप, फिर भी आप स्कोर आईटी के अंदर आप प्रॉपर इंफ्रा मैनेजमेंट टीम में जा सकते हो। इसको ध्यान क्या रखना है आपको। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप टेलीकॉम में काम करते हैं आप, बट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा है जो आप काम करते हो बस अभी टेलीकॉम के अंदर जो सर्विसेज होती है ना, उनको मैनेज कर रहे हैं आप, कस्टमर को आप अपना सपोर्ट का काम करते हैं आप। लेकिन अब आपको आईटी के अंदर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट टीम में जाना है जहां से आपके टेलीकॉम सेक्टर के सारे सर्वर्स, वो टीम उनको मैनेज करती है, उसमें कैसे जाओगे आप। तो एज्यूम करो कि आपको बेसिक नेटवर्किंग आपको आती है, जैसे आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं। या मैं ऐसा मान के चलूं, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बिल्कुल ट्रैक आपको बिल्कुल बेसिक से। पहले हमें ट्राई करना है कि एकदम हमको पहले एक बेसिक जो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पहले इनको कवर करना है। आपने सुना होगा पहले मार्केट में एक कोर्स होता था, याद करो, पहले एन प्लस करके नेटवर्किंग का, बट उसी का थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसे सिस्को कंपनी कराती है। सीसीएनए करके कोर्स होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। मैं अब वो पूरा कोर्स करने को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट उस कोर्स में से ऐसे मान के चलो, अगर वो कोर्स 35-40 घंटे का कोर्स होता है, उसमें से एटलीस्ट आप ऐसे मान के चलिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी साथ के साथ कि कितने आवर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे ट्रैक को फॉलो करने में। तो मोटा मोटा पकड़ो पहला ट्रैक, कि आपको बेसिक पहले नेटवर्किंग रेडी करनी है उस टीम में जाने के लिए, क्योंकि नेटवर्क आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, याद रखना कभी भी। जो भी नोट्स आपके ऑफिस में लगे हैं उनमें नेटवर्क पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करो कि नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाएं। दूसरा ट्रैक आपको पकड़ना है क्या, कि यार वो जो डब्बे ऑफिस में लगे हैं ना, उन डब्बे के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो लिनक्स बेस्ड है आपका। ठीक है। तो पहले यहां से क्या करिए, एक आप रेड हैट के द्वारा एक कोर्स आपके मार्केट में चलता है, काफी फेमस कोर्स है, आपने सुना होगा। इस कोर्स का नाम होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट ना। ये कोर्स मुझे लगता है मोर देन एनफ होता है एक बच्चे को कोर आईटी डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए। जितना एक लिनक्स का नॉलेज उसको होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना उसको आना चाहिए, ओएस के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन उसको मैनेज करना आना चाहिए, एनफ है।
अब यहाँ एक बात मुझे समझानी पड़ेगी आपको, पता क्या, एक बच्चा होता है कि लिनक्स में अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन कर रहा है, वो मास्टरिंग कर रहा है उसके अंदर, तो वो ज्यादा टाइम देगा इस कोर्स को। एटलीस्ट केवल मैं टेलीकॉम वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ ये वाली रिकॉर्डिंग के अंदर, नॉट फॉर द कोर लिनक्स एडमिन प्रोफाइल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जितना आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आगे मूव ऑन करने के लिए जो टॉपिक्स आपको चाहिए ना, मुझे लगता है इस वाले कोर्स के लिए मैक्सिमम आप ऐसे मान के चलो 60 आवर्स अगर आप इस कोर्स को कवर कर लेते हो आराम से। वैसे पता है टेक्निकली अगर आप जैसे अगर गूगल करोगे आप, तो ये जो कोर्स है ना, आप ऐसे मान के चलना मोटा मोटा रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो ये 64 आवर्स का कोर्स कहा जाता है। अब ऐसे समझो आप, पता क्या, चलो हमसे 64 आवर्स में कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है, तो अराउंड 70 आवर्स के आसपास अगर आप मेहनत करोगे रेड हैट लिनक्स को लेके, तो ये बहुत कोर्स अच्छे से कवर हो जाता है। और अगर आपको लगता है मैं बहुत ही यार थोड़ा सा वीक हूँ, मतलब मैंने बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है, आईटी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मोटा मोटा ऐसे पकड़ो, पता क्या, कि नेटवर्किंग और रेड हैट लिनक्स वाला जो ट्रैक है ना, ये वाला प्लीज ध्यान से सुनना, ये ट्रैक जिसका जितना भी अच्छा है ना, वो आगे जाके उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। चाहो तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी फीडबैक लो जो टेलीकॉम के अंदर कोर आईटी के सर्वर्स मैनेज करते हैं, वो खुद बोलेगा आपको क्या क्या, कि यार देख भाई, नेटवर्क और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेली यूज वाली कमांड्स है ना, ये पीछा नहीं छोड़ती। तो मोटा मोटा ऐसे मान के चलो, पता दोनों कोर्स को करने के लिए एक टाइम था, पता पहले मैं हमेशा ये कहता था बच्चे को कि यार आपको कोर आईटी में जाना है तो रेड हैट लिनक्स कम से कम 100 सवा 100 घंटे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बच्चे ना अभी जल्दी जल्दी में आते हैं आजकल मार्केट में, कि सर पहले वो बेसिक टॉपिक हमारे रेडी हो जाएं जो डेली यूज होते हैं, और कुछ एडवांस टॉपिक होते हैं। तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा रिसर्च करा कि वो जो कोर वाले टॉपिक्स है ना, वो इतने आवर्स में बहुत आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। अब इसी को और आगे बढ़ाओगे आप, तो लिनक्स में जितना आगे जाते जाओगे उतना एक्सपर्टाइजेशन आपका होता जाएगा। ऐसा मान के चलो कि अगर आप 100 आवर्स के आसपास, मोटा मोटा ऐसे पकड़िए कि अराउंड 100 आवर्स, ध्यान रखना दोबारा से बोल रहा हूं, कि अगर रियली टेलीकॉम सेक्टर में आपको कोर डिपार्टमेंट में जाना है जो आईटी की डिप्लॉयमेंट होती है, कम से कम पहले इन पे फोकस करो आप अच्छे तरीके से। क्योंकि जो बच्चे मुझे कंप्लेंट करते हैं ना, सर मैंने आगे जाके वो डॉकर पढ़ना चाहता हूँ, कुबरनेटिस पढ़ना चाहता हूँ, ओपन शिफ्ट पढ़ना चाहता हूँ, ओपन स्टैक पढ़ना चाहता हूँ, एनसिबल पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान रखना ये आपकी प्रोफाइल के ही कोर्स हैं सारे। बट ये कोर्स में बच्चे परेशान रहते हैं, उनको ना टॉपिक समझ नहीं आते, और ट्रेनर उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पता क्या है, वो ऐसा लगता है ट्रेनर को, पता पढ़ाते टाइम कि वो पढ़ा तो रहा है अपर लेवल वाला कोर्स, लेकिन आपके बेसिक वाले डाउट्स क्लियर नहीं है आपके। तो पहला ट्रैक यहां से स्टार्ट करो कि यार पहले मुझे ये वाला पार्ट, नेटवर्क और लिनक्स वाला पार्ट पहले स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक और बात बोल रहा हूँ, ये दोनों कोर्स केवल टेलीकॉम सेक्टर वाले बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी और कोर आईटी वाली कंपनी में कहीं भी जाते हो, जहां पे इंफ्रा मैनेजमेंट का काम आपको मिलता है, सर्वर मैनेजमेंट का काम आपको मिलता है, आप एज अ क्लाउड इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, लिनक्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, प्लीज नेटवर्क और लिनक्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इस चीज को आप मान लीजिए पक्का, ठीक है। इसको जितना हो सके आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब यहां से स्टार्ट होती है कहानी आगे वाली। तो अब ये आपका ऐसे मान के चलो, पहला ट्रैक मैंने आपको बताया कि भाई पहले आप इसको रेडी करो, अब इसके आगे वाली कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यूज देने बैठोगे टेलीकॉम के नोट्स पे काम करने के लिए, जो नोट्स आपके ऑफिस में चलते हैं, वो लोग नेटवर्किंग को और लिनक्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। वो ऐसे मान के चलते हैं कि अगर आपको लिनक्स आता भी है और नेटवर्क आपको आता है तो आपने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। क्यों? वो ये कहते हैं यार ये तो बेसिक नॉलेज है आपकी, क्या कि नेटवर्क और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंट्रोल करना आना चाहिए। अब इसके अलावा क्या आता है वो बताइए। तो ट्रैक बहुत क्लियर बना के दे रहा हूं आपको। अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपने एक बेसिक नेटवर्क पढ़ा आपने, और एक आपने रेड हैट लिनक्स वाला पार्ट आपने क्या कर लिया, आराम से कवर कर लिया। यहां एक क्वेश्चंस बनता है लोगों का कि सर हमने सुना है रेड हैट का एक सर्टिफिकेशन होता है, इसका एक एग्जाम भी होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसके एग्जाम को बोलते हैं, क्या वो एग्जाम देना चाहिए? देखो जनरली मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा हर बच्चे को, रेड हैट के इस एग्जाम की बहुत वैल्यू होती है, और ये एग्जाम पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। एग्जाम में कोई नकल वकल कुछ नहीं होती, आपको पूरा सामने बैठ के प्रैक्टिकल टास्क सारे आपको करके दिखाने पड़ते हैं। और मुझे लगता है एक बार एग्जाम लाइफ में ये देना चाहिए बच्चे को, ठीक है, क्योंकि इसको देते ही सामने वाले को श्योरिटी मिल जाती है कि आप लिनक्स के सर्वर बड़े प्यार से क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई करो कि नेटवर्किंग की नॉलेज लो, और रेड हैट लिनक्स को पहले प्रॉपर पढ़ाई करके किसी टीचर के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे यहाँ से पढ़ो या कहाँ से पढ़ोगे, अब जहां से आपको अच्छा लगे वहां से ये कोर्स पहले पूरा कंप्लीट करो। करके इसका अगर एग्जाम निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको आप मार्केट में कहीं भी जाके आगे क्लाउड में
या डेवऑप्स में या टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कहीं भी काम करोगे, ये सर्टिफिकेट हर जगह आपकी वैल्यू क्रिएट करता है रिज्यूम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके साइड में कुछ आपके टचिंग कोर्सेस हैं, आपको ये समझने पड़ेंगे कि ये कोर्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स माने जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उस डब्बे पे डिप्लॉय करने के लिए, जो उसके अंदर आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला कोर्स बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए आजकल, आपको उस कोर्स का नाम है डॉकर। डॉकर कंटेनर कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना पड़ेगा कि डॉकर कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका रीजन आपको बताने जा रहा हूं क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे टेलीकॉम के जितने भी नोड्स अभी चलते हैं, उस नोड के अंदर जो सर्विसेज डाली जाती है टेलीकॉम की, वो सारी कंटेनर बेस्ड होती है, इमेजेस बेस्ड होती है। ठीक है, तो उनको द्वारा अब लिनक्स के ऊपर वो डॉकर मैनेजमेंट, डॉकर की जो कमांड्स है ना कंटेनर मैनेज करने वाली, वो सब आपको पता होना चाहिए। और डॉकर के जस्ट आगे एक एड ऑन कोर्स आपको करना पड़ता है, इस कोर्स का नाम होता है कुबरनेटिस। ठीक है, बहुत फेमस कोर्स है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो डॉकर एंड कुबरनेटिस हमेशा सुन लेना, ये अधूरा कोर्स कहलाता है आपका। डॉकर अगर आपको आता है तो ये अधूरा ट्रैक है आपका। डॉकर के जस्ट बाद आपको हमेशा कुबरनेटिस पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे सेंटर में जो भी बच्चे ये कोर्स करने आते हैं, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप डॉकर अकेला पढ़ के जाइए हमारे यहाँ से, नहीं। हम लोग बोलते हैं ये अधूरा कोर्स है आपका। डॉकर के साथ तुरंत आपको डॉकर कुबरनेटिस आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। अब यहाँ एक लफड़ा है मार्केट में, पता क्या, कुछ बच्चे ऐसे जो अभी टेलीकॉम में नहीं जा रहे, वो किसी और दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। उनके यहाँ पे लिनक्स के सर्वर हैं, डॉकर कंटेनर्स उनके यहाँ पे चलता है, लेकिन हो सकता है वो कुबरनेटिस की जगह, ध्यान देना ये ओपन सोर्स वाला प्रोडक्ट है आपका, जो हम कुबरनेटिस जिसको बोलते हैं, जो कि इसको लिनक्स फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान रखना जैसे मैंने आपको बोला भी कि रेड हैट का एक एग्जाम होता है RHCSA के नाम से, वैसे ही आप अभी गूगल करना, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जो हमारे यहाँ से लोगों ने सर्टिफिकेशन की प्रॉपर तैयारी करी है और ये पेपर निकाला है और इस वाली प्रोफाइल पर उन्होंने मूव ऑन भी किया है। ठीक है, इस सर्टिफिकेशन का नाम होता है सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको CK सर्टिफिकेशन बोलते हैं। आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे गूगल पे जाके तो इस इमेज के सैंपल आपको मिल जाएंगे आपको, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं यहाँ पे वीडियो के अंदर, आपको मैं दिखा देता हूँ ये चीज कैसे आप इसको सर्वे कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। रेड हैट का जो एग्जाम होता है वो सर्टिफिकेट कुछ आपको इस तरीके से मिलता है कि जैसे कोई बच्चा, मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बच्चा है तो इसने जो ये एग्जाम निकाला है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपने जो एग्जाम दिया है और आप इस पे सर्टिफाइड अगर हैं, तो ये RSCSA पे देखो सर्टिफिकेशन कर रखा है बच्चे ने। तो ये सर्टिफिकेट की नो डाउट बहुत वैल्यू होती है मार्केट में, और ये मुझे लगता है एक बार बच्चे को पक्का करना चाहिए। इसके जस्ट बाद आपको जो कोर्स करने को बोल रहा हूं और जो पहले बोल रहा हूं, वो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको बेसिक नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। नेटवर्किंग में देखो क्या पढ़ना चाहिए आपको, जरा ये भी क्लियर कर दूं। नेटवर्किंग में केवल इतना पढ़ो कि यार IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइवेट IP क्या होती है, पब्लिक IP क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, सबनेट क्या होता है, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, कॉलिजन डोमेन क्या होता है, नेटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, स्विच का काम क्या होता है, राउटर का काम क्या होता है कंपनी में, फायरवॉल का काम क्या होता है, हार्डवेयर फायरवॉल का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होते हैं। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बोले ना, जल्दी जल्दी से बस इन पे निगाह मार लो। अगर इतना भी टॉपिक आपको आता है तो समझ जाना बेसिक नेटवर्किंग आपकी अभी क्लियर है। इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, हमेशा रेड हैट का ये वाला आप कोर्स स्टार्ट करें। इस कोर्स में याद रखना 2 बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है रेड हैट की, जैसे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 आपका। तो ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स होता है ना, इसमें आपको ये सिखाया जाता है रेड हैट लिनक्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है या कोई दूसरा फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं लिनक्स का, वहां पे कैसे आप सर्वर मैनेजमेंट करोगे, एप्लीकेशन मैनेज कैसे करोगे डेली बेसिस पे आप, और डेली बेसिस पे लॉग्स पढ़ना, ट्रबल शूटिंग करना, एप्लीकेशन कंट्रोल करना, एप्लीकेशन अपग्रेड करना, यूजर बनाना, परमिशन लगाना, डेटा स्टोरेज, सब कुछ, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सारा यहां सिखा दिया जाता है आपको। तो ऐसे समझो नेटवर्क हो गया, रेड हैट लिनक्स वाला पार्ट कवर हो गया आपका। इसके जस्ट बाद ये बहुत फेमस कोर्स अभी मार्केट में चल रहा है टेलीकॉम वाले बच्चों के लिए, सेपरेट बता रहा हूं आपको, डॉकर एंड क्या कुबरनेटिस। ठीक है, तो अब ध्यान से ये 2 लोगो आप देख लो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं अभी। ये आप जैसे देखोगे यहाँ पे, ये डॉकर का आपको मिल जाएगा। ये डॉकर आपने सब आपने देखा होगा, बहुत फेमस है अभी मार्केट के अंदर। और इसी के जस्ट बाद आपको पढ़ना पड़ता है क्या, कुबरनेटिस। ठीक है, अब एक चीज जरा और समझ लो ध्यान से, क्या मैंने कहा, इसका एक एग्जाम भी होता है कुबरनेटिस का, तो इसी एग्जाम को बोलते हैं CK क्या सर्टिफिकेशन। अभी देखो ध्यान से, आपके सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ये वो सर्टिफिकेट डालते हैं कि भैया मैंने ये एग्जाम निकाल लिया है। कैसे,
पहले हमारे यहाँ से बच्चा क्या करता है एग्जैक्टली, वो डॉकर पढ़ेगा, देन कुबरटीज पढ़ेगा। हमारा ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर आपको कुबरटीज के एग्जाम की तैयारी कराएंगे आपको, कि पेपर में कैसे कैसे सैंपल क्वेश्चंस पेपर आते हैं, कैसा क्या होता है। एक बात और, जैसे रेड हैट का आपका ट्रेनिंग एग्जाम होता है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड, वैसे ही याद कर लीजिए कुबरटीज का एग्जाम भी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, और इसीलिए इस एग्जाम की वैल्यू मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अभी आप ऐसे मान के चलो, नेटवर्क, रेड हैट लिनक्स आपने पूरा अच्छे से क्लियर करा, फिर आप डॉकर पे आए और कुबरटीज पे आए। टाइम आपको बता देता हूं, ये मैंने बोला था कि भैया 100 आवर्स कम से कम आप इस वाले ट्रैक को पूरे अच्छे से वो टॉपिक रेडी करो, जो नेटवर्क और रेड हैट लिनक्स के टॉपिक जो हर एक चीज को पढ़ने के लिए पहले मुझे आने चाहिए, वो 100 आवर यहाँ मेहनत करो। अब इन दोनों में कितना मेहनत करना पड़ेगा वो भी क्लियर कर देता हूँ। अराउंड मान के चलो, जैसे 20 आवर्स लोग अक्सर कर बताते हैं कि यार 20 घंटे ना डॉकर को पढ़ने के लिए एनफ होते हैं, मोटा मोटा। इन दोनों इसको पढ़ने के लिए मान के चलो आपके 30 आवर्स लोग कहते हैं सर एनफ होता है, 30 आवर्स में आपका ये कम्युनिटीज भी कवर हो जाता है। पर पता नहीं, मेरे ट्रेनिंग सेंटर का मानना ऐसा है कि ये कोर्स अगर हमारे यहाँ से बच्चे करते ना, अगर हम वीकेंड वीकेंड सैटरडे संडे 3-3 घंटे का अगर आपको क्लास देते हैं, क्योंकि आपको पास डेली पढ़ने को टाइम होता नहीं है, और कॉर्पोरेट में आप काम भी कर रहे हैं, अभी जॉब भी करनी है, और जॉब के अंदर आपको प्रोफाइल भी चेंज करनी है टेलीकॉम के अंदर। अरे ये बात अगेन क्लियर करूं, टेलीकॉम में ही काम करना ही जरूरी नहीं है, आप टेलीकॉम से आप दूसरी वाली प्रोफाइल में भी, आप किसी कोर आईटी कंपनी में भी जा सकते हैं, जहां पे इन टेक्नोलॉजीज पे काम होता है। फिर सुन लो, लिनक्स के ऊपर अगर डॉकर कंटेनर चलता है, कुबरटीज चलता है, वो अदर कंपनी में भी चलता है। बस अब एक फर्क होगा, वो डब्बे के अंदर टेलीकॉम वाली सर्विस ना डाल के वो अपनी एप्लीकेशन डाल रहे होंगे, बट वो भी इसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि डॉकर, कुबरटीज और लिनक्स केवल टेलीकॉम वाले बच्चे के लिए होता है, नहीं। आपके डब्बे वही रहेंगे, मशीन्स वही रहेंगे, सर्विसेज चेंज हो जाएंगी, बस ऐसे मान के चलो। टेलीकॉम वाला बच्चा क्या करेगा, टेलीकॉम की सर्विस डालेगा, और जो नॉर्मल कंपनी काम कर रही है वो क्या करेगी, वो अपनी वाली सर्विस डालेगी उसके अंदर। बट एप्लीकेशन मैनेजमेंट वैसे ही होता है, कमांड वैसे ही चलती है, बस सर्विसेज के नाम चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल ऐसे समझो, अगर ये डॉकर कुबरटीज आप प्रॉपर 3-3 घंटे क्लास करते हो, सैटरडे 3 घंटे, संडे 3 घंटे, तो 3-3 घंटे मतलब आपने 6 घंटे क्लास ली एक वीकेंड आपने, मंथ में 4 वीकेंड होते हैं, तो एक मंथ, महीने में आप ऐसे मान के चलो 24 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मोटा मोटा ऐसे समझो, हम लोग जो अपना अपना फीडबैक आपको बता रहा हूँ, 1 मंथ के अंदर आपका ये पूरा वीकेंड वीकेंड की बात करें तो डॉकर बड़े प्यार से कवर हो जाता है, और अगले 1.5 मंथ के अंदर ये कवर हो जाता है। लेकिन पूरे का रिकैप दें और आपको तैयारी कराएं प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको एग्जाम निकालना है, प्रेप देनी है आपको, पूरे सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर करने लगातार आपको, तो मोटा मोटा भैया ऐसे मान के चलो कि ये जो डॉकर कुबरटीज का पार्ट है ना, कम से कम 3 मंथ्स में आप बड़े प्यार से कवर कर सकते हो। और ऐसे पकड़ो कि यार ये ऊपर वाला ट्रैक करने में अराउंड मुझे 70 आवर्स, या आप ऐसे मान के चलो 60 आवर्स के आसपास प्रॉपर मुझे लगेगा ही लगेगा, अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ। 70 घंटे आप कम से कम मान के चलिए मोटा मोटा। देखो, पढ़ने वाले बच्चे जब रिसर्च करने पे आते हैं ना, और R&D करने पे आते हैं, उनको वो ठान लेते हैं कि यार मुझे टेक्नोलॉजी पे काम करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये ना रिटर्न आवर्स होते हैं, ऐसे मान के चलो किसी बुक में बस लिख दिया जाता है कि भैया ये डॉकर इतने घंटे का है, ये इतने घंटे का है। आप भी इस बात को ईमानदारी से जानते होंगे, जब कोई कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद 10-20 घंटे आपको कम से कम उसके रिवीजन में लग जाते हैं। कुछ चीजों को ना आपको पचाने में लगता है, यार हमने पढ़ तो लिया, अब इसको याद कैसे करें, इनके प्रैक्टिकल्स कैसे करें, तो आपको टाइम लगता है। मोटा मोटा ऐसे मान के चलो, अगर आपने 100 आवर यहाँ दिया है, तो ऐसे ही डॉकर कुबरटीज के अंदर आपको कम से कम 70 आवर्स प्लान करके चलें कि डॉकर कुबरटीज की प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, मुझे इसका एग्जाम निकालना है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पेपर आएंगे वो सब मुझे टीचर बताएगा, बट इसका एग्जाम निकालूंगा तो मुझे ये वाला सर्टिफिकेट मार्केट में मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया कि कुबरटीज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको ये सर्टिफिकेट ऐसा मार्केट में मिलता है आपको, ठीक है, याद रहेगा आपको ये कहानी सारी इसकी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट में एक जगह चक्कर पड़ रहा है आपके सामने, पता क्या, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डॉकर कुबरटीज पे काम कर रही हैं, रेड हैट लिनक्स वो यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट कई कंपनी ऐसी हैं जो कुबरटीज की जगह रेड हैट का ऑफिशियली इंटरप्राइज प्रोडक्शन में वो सर्वर इंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हैं। इसी को ध्यान रखना, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो भी मैं बताना नहीं चाहता। एक चीज मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चे को हमेशा, कि डॉकर कुबरटीज को पढ़ने के बाद आपकी कुछ कंपनी में ऐसे सर्वर्स हैं, वहां पे डॉकर कुबरटीज ही चल रहा है, बट वो लोग कुबरटीज को ही कहीं ना कहीं आगे जाके इसको बोलते हैं रेड हैट ओपन शिफ्ट। प्लीज, इस कोर्स की मार्केट में एकदम से डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, तो आपके लिए इसका मैं एक सर्टिफिकेशन आपको बता देता हूँ। रेड हैट एक सर्टिफिकेशन कराता है, जैसे मैंने आपको बोला रेड हैट का RSCSA वाला एग्जाम होता है, वैसे ही रेड हैट का एक एग्जाम होता है CL280 करके, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये वाला।
CL280 इसका कोर्स का नाम होता है और EX280 इसके एग्जाम का नाम है, ठीक है। तो ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक एग्जाम होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ करने को, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई बच्चा डॉकर कुबरीज पढ़ रहा है तो प्लीज तुरंत उसके, जैसे मैंने आपको बोला कि डॉकर अकेला मत करिए, डॉकर के बाद कुबरीज पढ़िए हमेशा आप, और कुबरीज के बाद अगेन आप ओपन शिफ्ट पढ़िए। चाहो तो ये वाली बात आप किसी भी जो बच्चे कंपनी में लाइव अभी काम कर रहे हैं ना, उनसे प्रैक्टिकली पूछना कि यार ये ऐसा होता है मार्केट में कि कुछ कंपनी कुबरीज पे काम कर रही है और कुछ कंपनी रेड हैट के ऑफिशियल इंटरप्राइज एडिशन प्रोडक्ट पे काम कर रही है। दैट इज रेड हैट वालों ने इसी कुबरीज को ही आगे क्या कर रखा है, वो ओपन शिफ्ट उनका प्रोडक्ट सेपरेट है, ऐसे मान के चलो। लेकिन जिसको सुन लो डॉकर कुबरीज आता है, वही बच्चा अगर 15-20 दिन प्रैक्टिस करे रेड हैट ओपन शिफ्ट को इंस्टॉल करके और उस पर कमांड चलाने की प्रैक्टिस करे, प्लीज डॉकर कुबरीज वाला बच्चा आगे जाके याद रखना ओपन शिफ्ट पे बहुत आराम से काम कर सकता है, बहुत मारामारी नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो बच्चे डॉकर कुबरीज पढ़ते हैं उनको तुरंत हम लोग एक बैच देते हैं आगे जाके ओपन शिफ्ट का, ठीक है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसको डॉकर कुबरीज आता है ओपन शिफ्ट बड़े प्यार से पढ़ लेता है। और इस कोर्स को करने में केवल ऐसे मान के चलना 32 से लेके 40 आवर्स अगर आप और मेहनत करोगे, प्लीज सुन लेना, ये बहुत अच्छा ट्रैक माना जाता है। इसका फायदा ये होगा कि आप दोनों जो कंटेनर बेस्ड प्रोफाइल मार्केट में निकल रही हैं आजकल, जिनके नोड्स में डॉकर बेस्ड सर्विस डाली जा रही है, कंटेनर बेस्ड सर्विस डाली जाती है, तो जहां पे डॉकर कुबरीज चलता है वहां भी काम करोगे, और जहां रेड हैट का ओपन शिफ्ट वाला प्रोडक्ट चलता है आप वहां पे भी अप्लाई कर पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चा चाहे टेलीकॉम में काम करे चाहे दूसरे किसी भी IT कंपनी में जाए, तो यार वो कुबरीज के बाद एक छोटा सा कोर्स और कवर कर ले, ज्यादा मेहनत नहीं होती इसके अंदर। जैसे अगर 3-3 घंटे क्लास करते हो ना, तो वीकेंड वीकेंड करोगे तो भैया 1.5 से 2 महीने में ये कोर्स कवर हो जाता है। वीकडेज में क्लास करोगे, मंडे टू फ्राइडे वाला बैच आप लेते हैं, तब भी मुश्किल से 1.5 महीने का कोर्स होता है, और ये करना चाहिए हमको। हाँ, इसका भी एग्जाम पूरा प्रैक्टिकल बेस होता है। अगर कोई बच्चा कहता है हमको एग्जाम निकालना है ओपन शिफ्ट का, हम करा के देंगे, तैयारी करा के देंगे, इसका एग्जाम यहाँ से निकाल के देंगे प्रॉपर इसका, ठीक है। अभी हमारा ट्रैक यहां पहुंचा कि नेटवर्क कवर हुआ, लिनक्स वाला पार्ट पहले कवर हुआ, ये बेसिक है, प्लीज याद रखना, इसको कोई बहुत ज्यादा काउंट नहीं करता। ये तो ऐसे मान के चलो आपको आना ही चाहिए। वैल्यू क्रिएट होती रिज्यूम में यहां से स्टार्ट, कि डॉकर आता है आपको, डॉकर की सारी कमांड प्रैक्टिकल बेस आपको सारी टिप्स पे याद होनी चाहिए, कुबरनीज की सारी कमांड आपको याद होनी चाहिए, सेम आपको ओपन शिफ्ट वाली कमांड आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अलावा 2 कोर्स बता रहा हूं जो आपको और करने पड़ते हैं। देखो आपको लगेगा यार ये तो बहुत हैवी कंटेंट हो गया, सर हैवी कंटेंट नहीं है। ध्यान ये देना है कि अगर आपका ट्रैक में पैसा आपका, अगर आप डिमांड कर रहे हो कंपनी से कि मुझे 18 लाख का पैकेज चाहिए, 25 लाख का पैकेज चाहिए, 35 का 40 का पैकेज चाहिए, और मिल रहा है इतना पैकेज, में आपको रियलिटी के साथ, आपको जब कभी मुझसे मिलना चाहो आप मेरे सेंटर में आके मिल सकते हो, और मैं उन बच्चों से मिलवा सकता हूँ जिन्होंने ये ट्रैक्स प्रॉपर फॉलो किए हैं और वो उस पैकेज को पार कर चुके हैं। जनरली कोई बच्चा अपना पैकेज पता डिस्क्लोज नहीं करता, बताना नहीं चाहता वो, पर शायद जिन बच्चों ने आज से 4-5 साल पहले ये कोर्सेज किए थे, जब एकदम डिमांड में ये कोर्स मार्केट में आए थे, आप उनसे कभी मिलना, और उनका पैकेज जस्ट जो था ना उससे डबल पैकेज हुआ है। देखो बात यहाँ पैकेज की नहीं है, बात यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैकेज बढ़ाने के लिए कोर्स करिए आप, नहीं, पैकेज के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता बच्चे को कि पैकेज बढ़ाने के लिए कोर्स करती है आप, नहीं। मेरा हमेशा सिखाने का मुद्दा ये होता है कि आपको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मजा आता है, कुछ नया सीख रहा हूँ। तो आप जब डब्बे में लॉग इन कर करके डेली डिप्लॉयमेंट करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इंफ्रा पूरा मैनेज करोगे ऑफिस का ना, आपको मजा आएगा उसमें, ऐसा लगेगा कि यार रियली अब लग रहा है कि IT के अंदर प्रॉपर काम करता हूँ मैं किसी टीम के अंदर ना। तो ये सबको सीखते सीखते टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको, और एक साथ नहीं करना है। अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे यार कंपनी के अंदर उन सारे सर्वर्स को मैनेज करना सीखना है जो हमारे ऑफिस में चलते हैं। तो टेलीकॉम का जो एक्सपीरियंस है वो तो मेरा काउंट होगा, सारी सर्विस मेरी काउंट होगी जो मुझे अभी तक आती है। और प्लस ये जो IT में जो कोर्स उनको चाहिए डब्बे को मैनेज करने के लिए, बस उनको धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो, आराम आराम से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे आपको टाइम लग रहा है पढ़ने में, स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ना स्टार्ट करना है बिना सोचे समझे, प्लानिंग मत करना। एक तो जब आपको लगे मन से कि मेरे पास टाइम है पढ़ाई का प्रॉपर, तो ही आप इन कोर्सेज को स्टार्ट करें, क्योंकि सारे कोर्स में मेहनत होती है क्या, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं सारे, थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा है। तो आपको लैपटॉप पे अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, बट पर डे अगर आप 1-1 घंटे का टाइम निकालते हैं, आप वीक में 7 घंटे भी आप निकालते हैं भाई साहब, तो मंथ में आपके कम से कम 1-1 घंटे से भी अगर मैं काउंट करूं तो 30 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तब भी ये बहुत बड़े कोर्स नहीं है। आप धीरे धीरे, पता है, 2 महीने में एक कोर्स निपटाओ, 2 महीने में एक निपटाओ, 2 में एक निपटाओ, तब भी बड़े प्यार से आगे बढ़ते चले जाओगे, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से मैंने यार कोर्स कवर भी कर लिए और पता ही नहीं पड़ा। बट एकदम से ऐसे आवर्स को काउंट करने बैठ गए आप तो नहीं हो पाएगा। सारे कोर्स को टुकड़े में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे, पहले नेटवर्क कवर करो,
फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, लिनक्स को कवर करो, फिर डॉकर को कवर करो, फिर आगे स्टार्ट करो, कुबरनेटिस को कवर करो, बीच में ब्रेक लो थोड़ा सा। 15-20 दिन में आप ब्रेक लेके पहले सारे की प्रैक्टिस कवर करो, उसका एग्जाम निकालो। मीनवाइल आप ये ओपन शिफ्ट वाला कोर्स अगर तुरंत करना चाहें तुरंत कर सकते हैं, या इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कंपनी में आपको लगे कि मेरी कंपनी में यार ओपन शिफ्ट पे भी काम होता है, अपनी टीम में पहले डिस्कस करिए, मैनेजर्स के साथ, टेक लीड के साथ, जो आपके ऑफिस में जो प्रोडक्ट अपनी जो भी कलीग्स काम कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि हमारा काम केवल कुंडली से हमारे ऑफिस में चल सकता है, मैं अपनी प्रोफाइल को मूव कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा ये ऑप्शनल कोर्स है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे ऑफिस में यार ओपन शिफ्ट के सर्वर भी हैं और ये भी हैं और कहीं भी जाना चाहता हूं मैं, तो किसी भी सर्वर पे मल्टी टेक्नोलॉजी पे मुझे अपने आप को रेडी करना है, मल्टी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी काम करूंगा किसी के वेंडर पे मैं, तो प्लीज तुरंत इसके बाद क्या करना, इसको निपटा देना, सो दैट डॉकर, कुबरनेटिस और ओपन शिफ्ट आपका एक प्रोफाइल पूरा क्या हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए। अब सुनो आगे, इन्हीं के अंदर अब धीरे धीरे आगे और भी कोर्स आके जा रहे हैं, और ये प्रोफाइल आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मार्केट में बहुत आगे जा रही है आज की डेट में। किसी भी टेक्निकल बच्चे से जो आपके फ्रेंड सर्कल में काम कर रहा है उसे पूछना कि ओपन शिफ्ट कितना आगे भाग रहा है मार्केट के अंदर, और डॉकर कुबरनेटिस की कितनी वैकेंसीज मार्केट में निकल रही है जो बच्चों को प्रॉपर आए, तो रियली वो अच्छे अच्छे पैकेज पे अच्छी सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब कर सकते हैं। पैकेज पे फोकस ना करके हम लोग पहले सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आता है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसके आगे दो कोर्स आपको और बता रहा हूं, अगर आप वो कर लोगे। अब जैसे ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे जो नोड कॉन्फ़िगर हो रहा है वो आपका प्राइवेट क्लाउड चल रहा है आपके ऑफिस में, ठीक है। अब प्राइवेट क्लाउड जो चल रहा है उसी को आप अपनी भाषा में बोलते हो क्या, कि सर उसको हमारे कंपनी वाले बोलते हैं ओपन स्टैक। अब ध्यान देना ये दो कोर्स अलग अलग हैं, ओपन स्टैक कोर्स अलग है और ओपन शिफ्ट कोर्स एकदम क्या है, अलग है। लेकिन जो ये पूरी प्रोफाइल जब मिक्स होगी ना, तो ये सारे टॉपिक आपके सारे कोर्स मिक्स हो जाते हैं, याद रखना। ओपन स्टैक क्या कर रहा है पता है, आपके डब्बे के ऊपर, जैसे आप कहते हो पब्लिक क्लाउड कौन कौन सा ऑफिस के अंदर मार्केट में जो चलता है, तो आप क्या कहते हैं, सर अमेजन क्लाउड हमारा पब्लिक का एग्जांपल है, गूगल क्लाउड हो गया, एजोर क्लाउड हो गया, ये वेंडर्स हैं जहां पे हम सर्वर्स अपने लॉन्च कर सकते हैं। बट कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, इंफ्रा हमारा होगा, डेटा सेंटर पूरा हमारा होगा, नेटवर्क टीम हमारी होगी, फायरवॉल टीम हमारी होगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम खुद करेंगे। तो कंपनी ने पता क्या कर रखा है, रेड हैट का ही अपना ऑफिशियल सपोर्ट लेके वो अपने डब्बे के ऊपर क्या डाल के बैठे हैं, रेड हैट का ओपन शिफ्ट वाले, ओपन स्टैक वाले डिप्लॉयमेंट कर रखे उन्होंने यहाँ पे। इसमें आपको पता क्या सीखना है बस, कि यार ओपन स्टैक के द्वारा मुझे बस सर्वर लॉन्च कैसे होते हैं, इसमें नोवा क्या करता है, कीस्टोन क्या करता है, ग्लैंस क्या करता है, सेल्फ स्टोरेज कैसे काम करता है, सिंडर क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है, ये 10-12 पॉइंट है मेजर मेजर आपका। फिर डिप्लॉयमेंट कैसे होती है ओपन स्टैक की, इसमें डायरेक्टर नोड क्या होता है, कंट्रोलर नोड क्या होता है, कंप्यूट्स नोड क्या होते हैं, सेफ नोड क्या होता है, इन सब की आपस में मैनेजमेंट कैसे होता है, इनका डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। फिर अगेन ये बन गया, बनने के बाद उन सर्वर्स में अगेन कौन सी सर्विस ऐसी है जो डॉकर के द्वारा डाली जा रही है, कुबरनेटिस अपना क्या रोल कर रहा है, और हो सकता है वहीं पे ओपन शिफ्ट भी चल रहा है। ध्यान देना, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये रिकॉर्डिंग मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे फिर एक एक करके खोल खोल के बताना पड़ेगा कि टेलीकॉम के अंदर ओपन स्टैक क्या कर रहा है, ओपन शिफ्ट क्या कर रहा है, डॉकर क्या कर रहा है, कुबरनेटिस क्या कर रहा है, सब मुझे बताना पड़ेगा। अभी उस वाले पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं, बट इतना मान लो कि जब पढ़ने बैठोगे तो टीचर आपको खुद बताएगा कि भैया डॉकर क्या करेगा, कुबरनेटिस क्या करेगा और ओपन स्टैक क्या करेगा। हाँ, कंपनी ने कहा कि हम कुबरनेटिस ना लेके हमारे ऑफिस में क्या चलता है, ओपन शिफ्ट चलता है। तो ऐसा आपको देखने को ऑफिस में आपको मिल सकता है। फिर सुन लो, कुबरनेटिस का ही अल्टरनेट जो आगे सोल्यूशन है वो क्या है, आपका रेड हैट ओपन शिफ्ट है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोर्स ऑप्शनल है। अगर आप ये के बाद सीधे आप अगर ओपन स्टैक भी करते हैं तो चलेगा। अजय यहाँ एक डाउट है, कई बच्चे कहते हैं सर मैंने सुना है नेटवर्क और रेड हैट पढ़ने के बाद सीधे मैं नीचे ओपन स्टैक कर सकता हूँ। कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, बट पता नहीं क्यों आज मेरा मन ऐसा कहता है कि नहीं, हमको ओपन स्टैक क्लाउड डायरेक्ट पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। पता क्यों, क्योंकि जो आजकल ओपन स्टैक के डब्बे डिप्लॉय हो रहे हैं ना वो भी कंटेनर बेस्ड हैं, उसके अंदर जो सर्विस डाली जा रही है वो कंटेनर बेस्ड है। तो बच्चे को क्या ना, जब डॉकर पता ही नहीं, कंटेनर पता नहीं, इमेज पता नहीं वो कैसे पुल हो रही है, क्या हो रहा है, तो यहाँ भी वो पता है ओपन स्टैक की सर्विस तो समझ जाएगा, बट पीछे का बैक एंड समझने में उसको दिक्कत आएगी। जहां तक मुझे लगता है कि बच्चे को इसके बाद डायरेक्ट आजकल आपको ओपन स्टैक ना पढ़ के, पहले याद रखना जब ओपन स्टैक डिप्लॉय होता था पुराने वर्जन, वो डायरेक्ट डब्बे में सर्विस डाली जाती थी। अब सर्विसेज को डायरेक्ट डिप्लॉय ना करके हम कंटेनर के अंदर सर्विस डालते हैं, देन उसके नोड पे हमारी क्या करी जाती है, सर्विस हमारी डिप्लॉय होती है। तो बेटर होगा नेटवर्क और रेड हैट के बाद पहले आप डॉकर खत्म करो, कुबरनेटिस खत्म करो, और सीधे नीचे आ जाओ कहां पे, ओपन स्टैक पे। क्यों, ये वाला पार्ट ऊपर दो और एक नीचे वाला पार्ट ये तो आपके लिए मैंडेटरी है, जो भी बच्चा टेलीकॉम में काम कर रहा है। तो ओपन स्टैक में, अच्छा सुनो,
ओपन स्टैक में कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे ऑफिस में ट्रेनिंग हो रही है ओपन स्टैक की, तो मुझे ट्रेनर्स ऑफिस, ओपन स्टैक वाले ऑफिस में हमको सिखा रहे हैं वो लोग, केटी हमारी होती है ऑफिस में या हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, ओपन स्टैक आपको अगर ऑफिस में सीखने को मिले तो वहां भी सीखो, कहीं बाहर ट्रेनिंग सेंटर से कर सकते हो तो वहां से करिए। और ओपन स्टैक पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ओपन स्टैक में खाली इतना समझना है कि बेसिक बेसिक कमांड मैनेजमेंट आपको आ जाए, बाकी कंपनी में काम करते करते आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप सोचो कि ट्रेनिंग सेंटर वाला मुझे ओपन स्टैक में पूरा डिप्लॉयमेंट मुझे मास्टरिंग करके दिखा दे, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आपके रेड हैट के चलते हैं, जहां पे आपको रेपोजिटरी चाहिए होती है, बहुत सारे आपको इमेजेस आपको चाहिए होती है, वो कई बार ट्रेनिंग सेंटर के पास डेटा उनके पास नहीं होता है। तो ट्राई करना कि रेड हैट के ओपन स्टैक में जो रेड हैट का ऑफिशियल सिलेबस होता है ना, इसमें दो बुक पढ़ाई जाती हैं, एक CL 110 और 210। मुझे लगता है उसमें जो कंटेंट रेड हैट ने बना के दिया ना वो मोर देन एनफ है बच्चे के लिए। अगर आपको ये सिखाना कि ओपन स्टैक के नोड्स पे आपको एज अ ओपन स्टैक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करना पड़ता है, ठीक है, तो वो इनफ है बच्चे के लिए। बट बहुत ज्यादा आप ना ये एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें कि ओपन स्टैक की कोर्स करने के बाद कि कंपनी का पूरा प्राइवेट क्लाउड में अकेला मैनेज कर सकता हूँ। दोस्तों क्लाउड में क्या है ना, बहुत सारी सर्विसेज आती है बैकएंड में, वहाँ नेटवर्क भी है, स्टोरेज भी है, वर्चुअलाइजेशन भी है, सब कुछ उसमें मिक्स हो रखा है। तो इतना सीख लो बस कि अगर कंपनी मुझे डब्बे दे देती है ओपन स्टैक वाले, तो उसमें मैं ओपन स्टैक की एडमिनिस्ट्रेशन वाली कमांड आराम से सीख जाऊं और उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट कई बार ऐसा होता है कि रेड हैट की टीम डायरेक्ट आपके ऑफिस में डब्बे डिप्लॉय करती है, या वो आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, वो डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो डिप्लॉयमेंट होती है बड़े प्यार से, ठीक है। तो क्या करना है अभी फिलहाल, डॉकर, कुबरनीज और ओपन स्टैक, ये तो हो गया मैंडेटरी कोर्स आपका, ठीक है। ये वाला आपके लिए तब है अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे ओपन शिफ्ट भी चलता है, तो प्लीज आप ओपन शिफ्ट को साथ के साथ कवर कर सकते हैं। बट मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है, पता क्या, कि अगर आप किसी कंपनी में ऐसी जगह जा रहे हैं जहां टेलीकॉम नहीं है, वो केवल कोर आईटी वाली कंपनी है, और वो लोग ओपन स्टैक यूज नहीं करते, वो अपना प्राइवेट क्लाउड यूज नहीं करते, नॉर्मल डेटा सेंटर में वो अपना ओपन शिफ्ट यूज कर रहे हैं, प्लीज सुन लो। तो फिर आप इधर में ऐसे मान के चलो ओपन स्टैक को होल्ड कर सकते हैं, उधर डॉकर कुबरनीज और ओपन शिफ्ट करके सीधे कंटेनर वाली प्रोफाइल में कहीं भी काम कर सकते हो आराम से आप। बट जो कंपनी प्राइवेट क्लाउड पे काम कर रही है, तो उसके लिए फिर ये कोर्स नीचे वाला क्या है, दो बात फिर दोबारा सुन लो। जो कंपनी डायरेक्ट कंटेनर बेस्ड सर्विस पे काम कर रही है, पर प्राइवेट क्लाउड उनके यहाँ सेटअप नहीं हो रखा है, तो केवल वो उधर वाले तीनों ट्रैक फॉलो करके बच्चा आगे निकल सकता है मार्केट में, ठीक है। जो कंपनी कंटेनर बेस्ड सर्विस पे काम कर रही है बट वो प्राइवेट क्लाउड भी यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको नीचे ओपन स्टैक करना आपके लिए मैंडेटरी मान लीजिए, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों कोर्स को आप डिसीजन लेके क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। मैंने और लिख दिया है, अब सुन लो। जब आपको लगे कि बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है और मैं बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ, तो ये सारे कोर्स भी आप कर लो तो बहुत गलत नहीं है आपके लिए। जैसे आपने कहा मुझे ओपन स्टैक भी आता है, ओपन शिफ्ट भी आता है, डॉकर भी आता है, कुबरनीज भी आता है, नेटवर्क भी आता है, लिनक्स भी आता है, तो पता है ये बच्चे ऐसे मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं कि यार इनको तो किसी भी प्रोफाइल में डाल दो, ये कहीं भी काम कर सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। अब इसके आगे एक कोर्स आजकल बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, जहां ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए आजकल क्या होता है, एक कोर्स आपको परेशान करता है, इसको कहते हैं एंसिबल, ठीक है। एंसिबल ऑटोमेशन जो है ना भाइयों, इसी को कई लोग रेड हैट एंसिबल कहते हैं, क्योंकि रेड हैट के द्वारा जो कोर्स इसका बना रखा है, ठीक है। तो अगर ये कोर्स भी आप करते हो ना, देखो मोटा मोटा मैं एक चीज बताना भूल गया हूं, दोबारा सुनो। ओपन स्टैक को करने में कम से कम मान के चलना 70 आवर्स की ट्रेनिंग आपको कम से कम करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि इस वाले कोर्स में ना दो बुक आपको पढ़ाई जाती हैं, एक CL 110, एक CL 210। यहाँ पे बेसिक ओपन स्टैक आपको सिखाया जाता है, इसके आगे 210 में आपको थोड़ा सा एडवांस आपको ओपन स्टैक सिखाया जाता है। और सेम जैसे आपने बोला कि सर आपने रेड हैट का सर्टिफिकेशन बताया, ऐसे ही आपने उधर बोला कि आपने कुबरनीज का एग्जाम दे सकते हैं, इधर में आपने बोला कि रेड हैट ओपन शिफ्ट का भी एग्जाम हम दे सकते हैं चाहे तो। सेम सुन लो, ऐसे ओपन स्टैक का भी एग्जाम होता है, इस एग्जाम का कोड होता है EX 210। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी सी के एग्जाम, ठीक है, वैसे ही ओपन शिफ्ट का एग्जाम देखोगे आप, तो ये रेड हैट का ऑफिशियल लोगो है इसका, ये ओपन शिफ्ट कंटेनर प्लेटफॉर्म का इसका एग्जाम होता है पूरा, ठीक है। और ऐसे ही देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे ओपन स्टैक, तो ये रेड हैट का पूरा एक कोर्स होता है, CL 210 क्या है, ओपन स्टैक ना। तो आप चाहो तो ये वाला कोर्स एक्चुअल में डिजाइन किया गया रेड हैट का, जिसको एक बच्चा चाहे तो ओपन स्टैक बड़े प्यार से पढ़ सकता है, ठीक है। ये बच्चा वही पढ़ेगा, ध्यान रखना, जो कंपनी आपकी प्राइवेट क्लाउड पे क्या कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, मैंने क्या बोला, इसको पढ़ने के लिए 32 से 40 घंटे बहुत हैं, उन दोनों को करने के लिए 70 घंटे के आसपास या 60 घंटे बहुत हैं आपके लिए।
इनके लिए 100 घंटे, और इसके लिए मैंने बताया अराउंड 70 आवर्स। ये मैं आवर्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर अगर बच्चे को लगता है कि यार आपने करियर ट्रैक तो आपने बता दिया, रोड मैप बता दिया आपने, लेकिन मैं अपना टाइम कैसे प्लान करूं, प्रैक्टिस कैसे करूंगा, ऑफिस का भी काम डिस्टर्ब ना हो, और जो घर में बीवी बच्चे जो पीछे लगे रहते हैं हमारे, वो भी परेशान ना हो, उनको भी टाइम दे पाए प्रॉपर, और साइड बाय साइड मेरी स्टडी चलती रहे। मैं ऐसा मानता हूँ, पता क्या, जो बच्चा कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा है, सैटरडे संडे वो अपना पढ़ाई करे बस, और मंडे टू फ्राइडे में वो एक एक घंटे का टाइम निकाले जो वो कोर्स कर रहा है उसकी प्रैक्टिस के लिए। कम से कम 5 दिन आपको मिलते हैं, तो 5 दिन में क्या करें, सैटरडे संडे में जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कवर करें, फिर अगले वीकेंड आप जो पढ़ोगे, फिर अगेन 5 दिन आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस कवर करें। हमारे सेंटर में एक फीचर आपको बताता हूँ, हमारा खुद का मोबाइल ऐप बना हुआ है, ई लर्निंग पोर्टल है हमारे पास, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, हर एक सारे टॉपिक हमारे कवर्ड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं सारे सेशन, ताकि बच्चे की क्लास के बाद वो रिवीजन करना चाहे, उसकी रिपीट प्रैक्टिस करना चाहे, या किसी भी प्रैक्टिकल में वो फंस रहा है तो दोबारा वो प्रैक्टिकल देख देख के वहां से आराम से उसको प्रैक्टिकल को वापस से वो कर सकता है। ठीक है, तो कहानी यहाँ पहुंची अभी क्या, कि इसके बाद ये रेड हैट एंसिबल क्यों पढ़ना पड़ रहा है बच्चे को आजकल, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। जितने भी अभी नोट्स होते हैं ना ओपन स्टैक के, या डॉकर कंटेनर वाले नोट्स आपके हो गए, या लिरिक्स के सर्वर्स हो गए, वहां पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो पता क्या होता है, एक प्ले बुक नाम का वर्ड होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग यूज करना पड़ता है। तो स्क्रिप्टिंग में आप पढ़ते हैं बैश स्क्रिप्टिंग, आप जैसे लिनक्स में कोर्स होता है, रेड हैट में बैश स्क्रिप्टिंग का कोर्स होता है। ठीक है, अब ऐसे मान के चलो एनसेबल और एडवांस आ चुका है, एनसेबल से आप और कुछ भी बहुत सारे काम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो जब ट्रेनिंग करोगे तो समझ आएगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पे फिलहाल रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोले ऑफिस में कि आपका एक डब्बा है, डब्बे में आप एक प्लेबुक लिखो, प्लेबुक जस्ट एक कोड है आपका एक तरीके से, उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए बहुत ज्यादा आपको, नहीं, सिंपल वो जो काम आप कमांड लाइन से करते हो ना, उसको आप एक प्लेबुक में लिख दीजिए, और प्लेबुक को पुश करो, यहां से आप रन करो उसको, आप वो सारे उन डब्बे पे जाके सारी डिप्लॉयमेंट करके दे देगी जो आपने कोड में लिखा हुआ है, एक तरीके से ऐसे मान के चलो मोटा मोटा। तो ये जो एनसिबल के अंदर लाइव आपको प्लेबुक कैसे लिखनी है और प्लेबुक को रन कैसे करना है, इसी को YAML बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, YAML के अंदर आपको ये कैसे कोड लिखना पड़ता है, कैसे इसको डिप्लॉय करना पड़ता है, ये आपको आजकल बहुत मेजर डिमांडिंग कोर्स है, ऐसे मान के चलो कि जितने बच्चे अपर लेवल पे काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जो कॉन्फ़िगरेशन प्योर ऐसे मान के चलो इन्फा मैनेजमेंट टीम में ना, वो एनसेबल पक्का पढ़ते हैं, क्योंकि एनसेबल के द्वारा उनका जो टास्क है वो बहुत ईजी हो जाता है। नहीं तो वही टास्क उनको मैनुअली एक एक करके कमांड लाइन से करने पड़ते हैं, तो वो क्या सीखते हैं फिर आगे जाके, एनसेबल। तो फाइनली ऐसे मान के चलो एनसेबल को पढ़ने में, पता मेरे हिसाब से 32 से लेके आप 40 आवर्स लेके चलें, कि 40 आवर्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है बड़े प्यार से। अब इस पूरे ट्रैक को मैंने इस तरीके से बनाया है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब आप इसमें ये बोलोगे सर इसमें आपने पब्लिक क्लाउड वाले कोर्स क्यों नहीं लिखे, आपने आपने अमेजन नहीं लिखा, इसमें गूगल नहीं लिखा, एज्योर नहीं लिखा, तो क्या टेलीकॉम वालों को वो कोर्स नहीं करने चाहिए, अमेजन गूगल एज्योर? देखो ध्यान देना, टेलीकॉम के अंदर अगर आपको लगे आपके ऑफिस में कोई सर्विसेज ऐसी हैं जो पब्लिक क्लाउड पर डिप्लॉय हो रखी हैं और उनके लिए भी उनको एडमिन चाहिए, तो आप उनको ऑप्शनल मान के चलो। टेलीकॉम के अंदर बहुत कम सर्विसेज ऐसी हैं जो पब्लिक क्लाउड पे डाली जा रही है। ठीक है, जो हैं, मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रहा हूं आपको, वहां पे बच्चा टेलीकॉम के अंदर भी पब्लिक क्लाउड का कोर्स करता है, जैसे अमेजन क्लाउड पे आपने कोर्स कर लिया, गूगल क्लाउड वाला कोर्स आपने किया, पर मेजर पता अगर कोई आपको पूछे फोकस टेक्नोलॉजी कौन सी है आपकी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो वो ये टेक्नोलॉजी सारी आपकी फोकस वाली टेक्नोलॉजी है आपकी। अब सुनो, आप जैसे आप क्या करते हो अपने टेलीकॉम के अंदर ही, आप दो तीन वर्ड और बोलते हैं, आप NFV, VNF, या फिर आप SDN। ठीक है, तो बहुत सारे टेलीकॉम के जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, धीरे धीरे इन पे काम करना आप क्या करोगे आराम से, आप सीखोगे आराम से। ठीक है, पॉइंट ये है कि पहले आप कंपनी के जो इंफ्रा मैनेजमेंट टीम में जो काम चाहिए उनको पहले सीखिए आराम से। बाद में अगर आपको लगे कि मुझे प्रोफाइल को उस तरीके से रेडी करना है कि एक कंपनी प्राइवेट क्लाउड पे काम करे चाहे पब्लिक पे काम करे, मुझे सब पे काम आना चाहिए, तो इसके जस्ट आगे वाला अगर ट्रैक बताऊं मैं आपको, तो वो आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है यार, बाद में मैं ना क्या करता हूँ, अमेजन क्लाउड भी कर लेता हूँ, तो एक गूगल क्लाउड कर लेता हूँ, एज्योर क्लाउड कर लेता हूँ, तो जो कंपनी जिस क्लाउड पे काम कर रही होगी मैं उनके सर्वर वहां भी मैनेज कर लूंगा। सब देखो वो ना आगे वाली बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी प्रोफाइल और आगे मूव ऑन होती चली जाएगी। बट फिलहाल मेरा मानना ऐसा है, जितने बच्चों से मैं मिला हूं लास्ट अपने एक्सपीरियंस के अंदर, तो टेलीकॉम सेक्टर का बच्चा पब्लिक क्लाउड्स को ऑप्शनल लेके चलता है यार, ये तो सब बात की बात है। और एक और बात सुन लो, जिसको प्राइवेट क्लाउड पे काम करना आता है उसके लिए पब्लिक क्लाउड पढ़ना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं मुझे ओपन स्टैक पे काम करना आता है, ओपन स्टैक बच्चा टफ होता है, ध्यान रखना प्लीज, जिसपे कमांड लाइन से काम कर रहे हैं पूरा, मैनेजमेंट है इसके अंदर पूरा, लेकिन जिसने ये कोर्स कर लिया वो पब्लिक क्लाउड को बड़े प्यार से कर सकता है। या फिर आप उल्टा बोलो, आप
कि अगर बच्चे ने पहले से पब्लिक क्लाउड की ट्रेनिंग ले रखी है, तो पब्लिक क्लाउड वाले बच्चे को अगर आप प्राइवेट क्लाउड पढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसको। वो सारी टर्म्स को कंपेयर कर पाता है, समझ पाता है कि अमेजन क्लाउड पे चाहिए सर्वर ऐसे बनता है, नेटवर्क ऐसे बनता है, स्टोरेज ऐसे बनता है। वो सारा काम वो प्राइवेट क्लाउड में कर रहा है कहीं ना कहीं बैकएंड में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब ओपन स्टैक को पढ़ने के लिए पहले पब्लिक क्लाउड पढ़ के आना पड़ेगा आपको, ये कोई जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट भी ओपन स्टैक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट ये कंडीशन है कि ओपन स्टैक पढ़ने से पहले हमेशा मुझे लगता है कि आपको नेटवर्क वाला पार्ट और रेड हैट लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली कमांड सारी, और एटलीस्ट आज की डिमांड के हिसाब से बात करूं जो अभी लेटेस्ट वर्जन ओपन स्टैक के चल रहे हैं उनमें डॉकर कंटेनर कुबरनेटिस आपको अगर आता है तो आपका बहुत अच्छा ओपन स्टैक आराम से क्या कर पाओगे आप रेडी कर पाओगे। फिलहाल ऐसे मान के चलो, ये पूरा मैंने अपनी समझदारी से जो बातें बताई इसको फॉलो करने की कोशिश करें और आप ट्रस्ट करें। इसमें से जो एग्जाम आप दोगे ना, एग्जाम आपकी मर्जी है, आपका बजट बनता है तो ये एग्जाम्स निकालते जाएं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम का पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, याद रखना प्लीज। जितने भी बच्चे सर्टिफिकेशन करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी में आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। रिज्यूम्स में कुछ दिखाने का मौका मिलता है कि यस रिज्यूम में वेटेज है मेरी, प्रॉपर सारी टेक्नोलॉजी पढ़ी है, एग्जाम निकाला है, पढ़ा है, एग्जाम निकाला है। दैट मीन्स रिज्यूम्स में आपको थोड़ा सा एक अच्छा एक पॉइंट मिलता है लिखने के लिए कि यार मैंने ट्रेनिंग भी करी है प्रॉपर, इसका मैंने एग्जाम भी निकाला है और बहुत अच्छी नॉलेज के साथ मैं पढ़ाई करके आया हूँ प्रॉपर, ठीक है। ट्राई करो कि ट्रेनिंग जो जो करें आप उसके एग्जाम्स भी निकाल लें साथ के साथ, बहुत अच्छा एड ऑन आपको स्किल्स मिलेगा। तो अगर इस वाली बात को अब मैं जरा कंक्लूजन आपको निकाल के दूं, तो मोटा मोटा ऐसे मान के चलो जो टोटल्स आपका जो ट्रैक बन के आ रहा है ना पूरा, इसमें मैंने आपको दो चीज बोली है बस, कि ओपन शिफ्ट में से और ओपन स्टैक में से आप ये डिसाइड करोगे कि मेरी कंपनी में ओपन शिफ्ट चलता है तो मैं ओपन शिफ्ट करूंगा, नहीं तो डॉकर कुबरनेटिस ऊपर एनफ है आपका, ठीक है। सेम आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे ओपन स्टैक नहीं है, वो पब्लिक क्लाउड पे काम करती है, तो यार इस ओपन स्टैक की जगह फिर आप पब्लिक क्लाउड वाला कोड डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ये अलग कोर्स करने की आपको जरूरत फिर आपको इधर में नहीं है। लेकिन ये डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना है कि हमारी कंपनी में चलता क्या है, तो मैं उसी कंपनी में उसी प्रोफाइल में मूव होना चाहता हूँ आईटी के अंदर कोर, एक डिसीजन तो ये है आपका। या आप किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा कि यार ये ट्रैक मुझे क्या करना है, रेडी करना है। इसमें फिलहाल मैंने अभी सुन लेना बस ध्यान से, पब्लिक क्लाउड को भी मैंने ऑप्शनल डाल के चल रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में स्पेशली टेलीकॉम पे फोकस कर रहा हूं, नॉट नॉट उन बच्चों के लिए जो कोर आईटी में काम कर रहे हैं और जो आईटी बेस्ड कंपनी, वो टेलीकॉम वाली कंपनी नहीं है। तो टेलीकॉम के अंदर जो जनरली जो क्लाउड बना हुआ है वो प्राइवेट वाला क्लाउड है, तो ये कोर्स उनके लिए हाईली रिकमेंडेड होता है उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसका पूरे का मैं कंक्लूजन निकाल के दूं, देखो 100 आवर्स आपके यहाँ हो रहे हैं, 70 आवर्स आपके यहाँ पे हो गए, अराउंड 40 आवर्स आपके यहाँ पे हो गए। अब इसको अगर आप काउंट करोगे मोटा मोटा देखो, 100, ये आपका 70 आवर्स, ये आपका अराउंड आपके 40 आवर्स, ठीक है। इधर में आपके अगेन 70 हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो मोटा मोटा, अगर इसको हम देखो कैलकुलेट करने की कोशिश करें बड़े प्यार से, मैं एक अगली स्लाइड में आपको बताने की कोशिश करूं। देखो यहाँ पे क्या, देखो जैसे 100 आवर आपका हो गया नेटवर्क और लिनक्स वाला पार्ट, 70 आवर्स आपका हो गया डॉकर कुबरनेटिस वाला पार्ट, 40 घंटे मान लीजिए आपका ओपन शिफ्ट वाला पार्ट हो गया, 70 आवर्स आपका हो गया अगेन ओपन स्टैक वाला पार्ट आपका, ठीक है। और मैंने एक 40 घंटे का ट्रैक आपको बताया कौन सा वाला, एनसेबल वाला पार्ट, ठीक है। इसको अगर मोटा मोटा काउंट करोगे ना तो जनरली ऐसे मान के चलो 300 से लेके ये 320 घंटे के आसपास आपकी ट्रेनिंग बन रही है, ले देखे। अब इसमें 10-20 घंटे मैंने ऊपर भी लिखे हैं, ऐसे मान के चलो। या तो मैं इसको आपके सामने 300 आवर्स का आपको ट्रैक बताऊं, या ये ऐसे मान के चलो 320 आवर्स का ट्रैक आपका बन रहा है ले दे के पूरा। तो मुझे लगता है पता है अब ये टाइम कैसे प्लान करोगे, अब ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। ये टाइम कैसे प्लान करेंगे आप, देखो स्टार्ट करें पहले आप इस वाले कोर्स के साथ, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप क्या करें, इस वाले कोर्स को कवर करें आप। ये जो कोर्स हैं दो आपके, ओपन स्टैक वाला और ओपन शिफ्ट वाला, प्लीज इन दोनों में से आप बहुत प्यार से डिसीजन लें कि मेरी कंपनी में फिलहाल मेरा कौन सा काम का है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने नेटवर्क और रेड हैट लिनक्स वाले पार्ट के लिए फोकस किया था, ये मैंने डॉकर और आपका मैंने फोकस किया है कुबरनेटिस के ऊपर, ये मैंने बताया है आपको ओपन शिफ्ट वाला ट्रैक आपका, और ये नीचे मैंने बताया है आपको ओपन स्टैक वाला ट्रैक, और ये लास्ट में मैंने बताया है आपका एनसेबल वाला ट्रैक, ठीक है। इन दोनों में से थोड़ा सा आपको डिसीजन ये लेना है कि अगर मेरे लिए ओपन शिफ्ट काम का है तो मैं अभी कर लेता हूं, अदरवाइज को होल्ड कर लेता हूं। सेम, क्या मेरे ऑफिस में ओपन स्टैक पे काम होता है तो मैं ये कर लेता हूं। ये दोनों में से आप डिसीजन ले सकते हो बड़े प्यार से, गलत नहीं है। लेकिन एनसेबल जरूर पढ़ें ध्यान से, क्योंकि एनसेबल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आपको चीजों को कॉन्फ़िगर करने में एक काम करेगा आपके लिए। तो ये अराउंड 40 आवर्स आपने एनसेबल किया,
तो देखो ये 350 घंटे 320 घंटे हो रहे हैं आराम से आपके, बट इन आवर्स को और भी कम कर सकते हैं आप चाहें तो। प्लीज एक और बात पर ध्यान दें कि ट्रेनिंग आप कर रहे हैं पहले ध्यान से, अगर आप इनके सर्टिफिकेशन भी कर सकें तो प्लीज याद रखना सर, इसकी वैल्यू बहुत मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, ठीक है। तो ले देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि हर बच्चे एक प्रोफाइल को चेंज करने में अगर यार 250 घंटे 320 में से आपने अगर मान के चलो यहाँ भी कुछ कोर्स आपने ऊपर नीचे कर लिया आपने अपनी मर्जी के हिसाब से, तो 300 घंटे या 320 घंटे या 250 घंटे मिनिमम ऐसे मान के चलो 250 आवर्स की पढ़ाई तो प्रॉपर आप क्या करें, कम से कम आप करना स्टार्ट करें। और ये एक बात बताऊं आपको, बड़े प्यार से हो सकती है अगर आप रूटीन अपना एक अपनी एक डायरी बनाएं घर पे, और डायरी में सेट करें कि यार मुझे यहाँ तक कोर्स खत्म करने हैं आराम आराम से, और रूटीन प्रैक्टिस करूंगा, वीकेंड वीकेंड में 3-3 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो हर मंथ 24 आवर्स की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है, 2 महीने में 48 घंटे हो जाते हैं आराम से। तो आप इस तरीके से पढ़ाई को पूरा कंटिन्यू करते जाएं और एक एक घंटे आप इसकी प्रैक्टिस का टाइम निकालें। सर मुश्किल से पता है, ले देखिए अगर वो बच्चा को ध्यान से पढ़ाई करने बैठे ना, तो 7-8 महीने के अंदर ना ऑलमोस्ट, या अगर आप 1 साल भी प्लान करते हैं, स्लोली स्लोली आप चलते हैं, तो 1 साल के अंदर ना आपका बहुत अच्छा रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। कोर टेक्निकल रिज्यूम आपका बनेगा जिसको बाद में अप्लाई करो सेम कंपनी के अंदर या किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, बट आप कर पाओगे प्रॉपर आराम से, इस बात को मान लीजिए। और हो सके तो एक एग्जाम रेड हैट वाला निकाल दो, एक कुवर्डीज का एग्जाम निकाल दो, और अगर ओपन शिफ्ट और ओपन स्टैक में से कोई एक एग्जाम निकालो जिस टेक्नोलॉजी को आप पढ़ते हैं आप, और एक एनसेवल का एग्जाम निकाल लो, रेड हैट एनसेवल वाला एग्जाम होता है। पहला एग्जाम इसका होता है ईएक्स, आजकल होता है 294 करके, ठीक है। तो काफी बच्चे ना इसी को रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर भी बोलते हैं, अभी कोर्स होता है ना पहले रेड हैट सिस्टम सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स, उसके जस्ट बाद आरएससी कोर्स होता है। पर पता है वो आरएससी वाला कोर्स अपना इक्विवेलेंट ऑफ एनसेवल ऐसे मान के चलो आप। तो अपने अगर आपने ईएक्स 294 का एग्जाम निकाल रखा है, दैट मीन्स आपने रेड हैट आप एनसेबल सर्टिफाइड है, आप ऐसे मान के चलिए। करंट जो अभी जो कोर्स कंटेंट आजकल अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसे मान के चलो ये सब करने में इतनी मेहनत आप मिनिमम मान के चलें कि 250 आवर्स ईमानदारी से मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम निकालने, एग्जाम की सारी तैयारी हमारे सेंटर में हो जाती है आराम से। मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि हमारे कोर्स ये सारे हमारे यहाँ से करें, कहीं और से करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां से भी करें ये प्रॉपर मैंने आपको रोड मैप बताया है टेलीकॉम सेक्टर वाले बच्चे के लिए कि भाई साहब ये कोर्स को करिए आराम से, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका पैसा खराब नहीं जाएगा पक्का। कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करी, प्रैक्टिकल्स पूरे आपने बहुत अच्छे तरीके से करे, सीवी आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, एग्जाम आपने निकाल रखे हैं, पक्का आप या तो सेम कंपनी में ही मूव ऑन कर जाएंगे कोर आईटी के अंदर, या आप किसी दूसरी टेलीकॉम सेक्टर जो आपकी कंप्यूटर कंपनी होती है आप उनमें जा सकते हैं आराम से। और या मान के चलो टेलीकॉम छोड़ के आप आगे पूरी कोर आईटी वाली कंपनी में जाना चाहें, तब भी ये सारे कोर्स आपके काम आएंगे, इसमें से कोई भी खराब कोर्स आपका नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप किसी कोर आईटी कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी ओपन स्टैक की जगह दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वो कंपनी कहती है हम प्राइवेट क्लाउड हमारे यहाँ पे नहीं चलता, हम तो पब्लिक पे काम करते हैं, तो सुन लेना यही ट्रैक आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है उस बच्चे के लिए। बच्चा कहता है मैं अमेजन क्लाउड पढ़ लेता हूँ, गूगल पढ़ लेता हूँ, एजर कोई भी एक पब्लिक क्लाउड पढ़ा, जैसे आपने अमेजन पढ़ लिया मान के चलो, वही बच्चा एक कोर आईटी वाली कंपनी में अप्लाई कर सकता है, डजन मैटर वो टेलीकॉम वाली कंपनी नहीं है। तो आप ओपन स्टैक को बीच में से हटा दो, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी में ओपन स्टैक नहीं चलता, वो पब्लिक क्लाउड पे काम करते हैं, तो पब्लिक क्लाउड पे भी सारे आएंगे, एनसेबल भी काम आएगा, ये सब काम आएगा आपका वहां पे। लेकिन ओपन स्टैक की जगह वहां पे फिर आप क्या कर सकते हो, पब्लिक क्लाउड। इस बात का भी मैंने जवाब दिया है कि कोई बच्चा अगर लाइफ में ओपन स्टैक नहीं करता है तो पब्लिक क्लाउड क्यों करता है, हो सकता है वो उस कंपनी की प्लानिंग कर रहा है जहां पे ओपन स्टैक नहीं चलता है, वो कंपनी पब्लिक क्लाउड पे काम करती है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो इस वाली पॉइंट को अब आप ऐसे समझें, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, फाइनल आपका ट्रैक ये वाला है, ये ध्यान से मैंने सारे इसका फोटो लेके रख लो घर पे आराम से आप, और इसी फोटो को लेके आप प्रॉपर इसकी तैयारी स्टार्ट करो। ईमानदारी से यकीन करना, कभी मैं किसी बच्चे को रॉन्ग ट्रैक गाइड नहीं करता हूँ, जो मेरा अभी तक का मार्केट में फीडबैक है, और जितने बच्चे मैंने अभी लगातार मैं 2010 और 11 से ट्रेनिंग मार्केट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग अभी तक हम लोगों से पढ़ पढ़ के गए हैं, यहाँ से लोगों को मैंने समझाया, करियर गाइड किया है, उन्होंने ईमानदारी से उस चीज को फॉलो करा है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा है उसको, ठीक है। टाइम लगा है, किसी को बच्चे को 8 महीने लगे, किसी को 1 साल लगे, किसी को 1.5 साल लगा, इन सारे ट्रैक को कंप्लीट करने में डिपेंड करता है आपका टाइम टेबल कैसा है, ऑफिस का वर्कलोड कितना है आपके पास, घर में कितना आपको टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, सारी चीजें सिचुएशन देके काम करना पड़ता है। बट अगर बच्चे ने ये अपना ट्रैक लिख दिया कि मुझे यहाँ पहुंचना है कैसे तरीके से, और आराम आराम से टुकड़े में टाइम दूंगा बट कर दूंगा सारा कंप्लीट, और फिर सारा करके रेडी, प्रॉपर तैयारी करके आप इंटरव्यू अप्लाई करिए, तब आपको अच्छा मौका आपको काम करने को मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान लेके इंटरव्यू अप्लाई ना करें, आपको परेशानी आएगी वहां पे,
प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करके ही आप ईमानदारी से इंटरव्यूज प्लान करिए। बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, अपने आप को या तो प्रोफाइल में मूव कर लोगे, या दूसरी कंपनी में चले जाओगे, या कहीं ना कहीं तीसरी कंपनी में अप्लाई करोगे आराम से। बट इनमें से एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जो बच्चे ने अगर किया तो उसको उसको रिवर्ट नहीं मिलेगा, या उसको पैसा आप कोई फायदा नहीं होगा, पैसा लगाया आपका सब नुकसान हो गया आपका, ऐसा नहीं होता है। ये सारे कोर्स रियल में आपको ईमानदारी से करने चाहिए और इनका कहीं ना कहीं फायदा निकल के आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बताया उसमें हो सकता है मेरी आप किसी बात से सेटिस्फाई नहीं है, या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें आप मुझे। वो मैं आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के आपको 1 to 1 आपके साथ में कनेक्ट होऊंगा, या मेरी काउंसलिंग वाले नंबर्स पे आप जो हमारी टीम बैठती है प्रॉपरली उनको कॉल करिए और उनको बोलो सर मुझे ये पूरा ट्रैक दोबारा समझना है, तो वो आपको पूरा दोबारा से फिर से गाइड करेंगे आपको, जहाँ पे आपको सजेशन देनी हो अपनी कि सर इसमें से ये कोर्स छोड़ सकता हूँ, या अभी ये जरूरत नहीं मुझे बाद में कर सकता हूँ उसको, तो इसमें भी ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं कोर्सेज को, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चे का पीछे वाला एक्सपीरियंस कैसा है, करंट उसकी प्रोफाइल कैसी है मार्केट में, और वो किसकी प्लानिंग कर रहा है। तो हल्का सा ये ट्रैक कभी मॉडिफाई भी कर लिया जाता है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उसकी करंट प्रोफाइल के हिसाब से, और वो फ्यूचर प्लानिंग क्या करके चल रहा है, तो हम कई बार इसमें से कोर्स को भी ऊपर नीचे प्लान कर सकते हैं 1 to 1 काउंसलिंग करके, ठीक है। तो फिलहाल जो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है आप ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज ट्राई करें, इसको फॉलो करने की कोशिश करें, और जो बात समझ में आई उसको अपने पास रखें, जो नहीं समझ में आया उसको आप छोड़ दें, उसको इग्नोर करें आप, ठीक है। बाकी आप सबके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।